महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार थम गया है। नेताओं के एक दूसरे पर तीखे तंज, बयानबाजी और चुनावी नारों के बीच महाराष्ट्र का चुनाव प्रचार हिंसक झड़प पर समाप्त हुआ। महाराष्ट्र में चुनाव के अंतिम दिन अनिल देशमुख की गाड़ी पर हमला हुआ। इस हमले में अनिल देशमुख चोटिल हो गए। महाराष्ट्र में चुनाव से एक दिन पहले किसी राजनेता पर हुए हमले ने महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल नागपुर के काटोल के नरखेड़ से चुनावी सभा समाप्त करके अनिल देशमुख काटोल सिटी की तरफ आ रहे थे। तभी जलालखेड़ा रोड पर अज्ञात शरारती तत्वों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। अनिल देशमुख पर हुए हमले के बाद वो चोटिल हो गए। इस पथराव में अनिल देशमुख के सिर में चोट लग गई। उन्हें काटोल के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की कार पर पथराव और हत्या के प्रयास के आरोप में 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। काटोल से अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल देशमुख पर हुए हमले के बाद अब राज्य में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अनिल देशमुख पर हुए हमले की एक ओर जहां राजनीतिक दलों की ओर से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, वहीं दूसरी ओर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हुए हमले को लेकर शिंदे सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, देवेंद्र फडणवीस के शहर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर उनको मारने की साजिश हुई और उन पर हमला किया गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो गई। इस राज्य में चुनाव में इस प्रकार की भयंकर हिंसा कभी नहीं हुई थी। देवेंद्र फडणवीस विद्यमान गृह मंत्री है। उनके शहर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर उनको मारने की साजिश, उनकी हत्या करने की साजिश और उनको जिस तरह से हमला किया, आपने देखा उसका वीडियो, पूरा सर टूट गया, फूट गया। कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग के हाथ में पूरे सूत्र रहते हैं ना, तो सबसे पहले चुनाव आयोग जिम्मेदार है, जो महाराष्ट्र की हालत खराब हो गई है। और बाद में मैं मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है, 2 साल में महाराष्ट्र की जिस तरह से वाट लगाई है लॉ एंड ऑर्डर की, इसके लिए मुंबई में बाबा सिद्दीकी जैसे पूर्व मंत्री की हत्या होती है भर सड़क पर, और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जो एक महाराष्ट्र के सीनियर पॉलिटिकल नेता है, 7 बार विधायक बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, मंत्री रहे हैं, शरद पवार साहब के बहुत ही करीबी है, उनके ऊपर जिस प्रकार से हमला हुआ, हत्या की साजिश हुई, उनकी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने खुद लेनी चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक बड़े नेता और पूर्व गृह मंत्री पर हुए इस हमले के कई सियासी मायने हैं, जिससे इस हमले से एक ओर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष को सरकार को घेरने का अवसर मिल गया है। राज्य में ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, जिसके बाद से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। ऐसे में कांग्रेस के नेता पर हुए हमले ने महाराष्ट्र में महायुति की गठबंधन की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चुनाव से पहले ऐसे किसी हमले से पहले सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ कई मुद्दों पर बढ़त दे सकता है। वहीं बात करें महाराष्ट्र की सियासत की, तो 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में 2 गठबंधनों के 6 प्रमुख दलों के बीच सीधा मुकाबला हो रहा है। इसमें एनसीपी और शिवसेना 2 दल ऐसे हैं जो पार्टी के टूटने के बाद इस चुनाव में आमने सामने हैं। इसमें शिवसेना का उद्धव गुट और एनसीपी से अजीत गुट चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव इन राजनीतिक दलों के अस्तित्व की लड़ाई है। महाराष्ट्र का इस बार के चुनाव प्रचार में जातिवाद एक प्रमुख मुद्दा रहा है। इसके साथ महिला वोटर्स को रिझाने के लिए भी हर राजनीतिक दल ने अपना अपना दांव खेला है। ऐसे में महाराष्ट्र में हाल ही में सरकार द्वारा लागू की गई लाडली बहन योजना ने भी राज्य में महायुति के पक्ष में महिलाओं का रुझान बढ़ा दिया है। बहरहाल महाराष्ट्र में चुनाव में 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। राजनेताओं ने इन चुनाव के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है। चुनाव में किस पार्टी की राज्य में सरकार बनती है और आने वाले दिनों में राज्य की जनता किस पर अपना भरोसा दिखाती है, इसका फैसला 23 नवंबर को चुनावी परिणाम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।